हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वह वीडियो आप देख सकते हैं। वह वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हम आज की वीडियो में उस एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका इसमें जो 9th क्वेश्चन है उसमें आपको पता ही है कि इस एक्सरसाइज में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन दे रखा है और बोला है इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करें, इसे ए मान लो कि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, ठीक है 2 7। अब हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का पता ही है फॉर्मूला की, वो क्या होता है ए इक्वल टू आई ए। अब देखिए ये वाला ए क्या होता है, ये वाला मैट्रिक्स होता है। तो इसको लिख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 10 2 7। और आई क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1। और ये हम सिर्फ 2/2 का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपकी जो दी हुई मैट्रिक्स है वो भी 2/2 की है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना होता है, हमें ये वाला जो पोर्शन होता है मैट्रिक्स, इसको क्या बनाना होता है, इस तरीके का बनाना होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 करेंगे। कैसे, 3 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि अगर जो हमारा ये R1 है इसको हम माइनस कर दें R2 से, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 3 में से 2 माइनस किया 1, 10 में से 7 माइनस किया 3, और 2 और 7 ऐसे ही रहेगा हमारा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इक्वल टू, अब यहाँ चेंज किया, यहाँ भी चेंज होगा। 1 में से 0 माइनस हुआ 1, 0 में से 1 माइनस हुआ माइनस का 1, और 0 और 1 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें 0 चाहिए और यहाँ पे भी 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। ये कैसे होगा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ, यानी कि R1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ फिर इससे माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि मैं क्या करूँ, R2 को माइनस करूँ 2 से मल्टीप्लाई करके R1 की, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 3 ऐसे ही रहेगा, 2 है माइनस 2 1 जा 2 2 हो जाएगा, यानी कि 0, 7 है माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 1। अब देखो हमें यही चाहिए था, यहाँ पे 0 1 जो यहाँ पे आ गया है, इक्वल टू 1 माइनस 1। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी कि माइनस का 2, ठीक है। R2 की मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस का 2, यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3, और ये हो गया आपका A, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे 0 बचा है, तो हम क्या एक काम कर सकते हैं, R1 में से R2 को माइनस कर दूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इस वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा और ना इसमें होगा, बल्कि ये 0 हो जाएगा। डैट मीन्स जो R1 है उसको 3 R1 है उसमें से माइनस करूँ R2 और R2 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 0 हो जाएगा, 3 है माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से की 0, ये 0 1 इक्वल टू, अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6, यानी कि 7 हो गया। ये वाला देखो -1 माइनस 3 3 जा 9, यानी कि माइनस का 10, और ये ऐसे ही रहेगा।
देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। दैट मीन्स जो आपका ए इनवर्स है वो क्या है 7 माइनस 10 माइनस 2 प्लस का 3 और यही आपका इसका इनवर्स है और आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक जाननी पड़ेगी कि किस तरीके से करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने का एक चीज़ ये भी होती है कि अगर हम इस कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं ना तो सिर्फ लाइन बारी से ही करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व इसको 1 बनाया, फिर उसके बाद इसको 0 बनाया, तो उसके साथ साथ ये भी 1 बन गया। अगर मैं इस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये। ऐसा नहीं कि इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए हम। तो इसको एक ही लाइन से सॉल्व करेंगे, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, किसी भी तरीके से करो, एक लाइन वाइज सॉल्व करने होते हैं आपको। ठीक है। और एक चीज़ और होती है इसमें कि आप जो रो होती है उनको आपस में चेंज भी कर सकते हो और कॉलम को भी आपस में चेंज कर सकते हो। यानी कि R1 को R2 पे भी चेंज कर सकते हो और C1 को C2 पे भी चेंज कर सकते हो और C2 को C1 पे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। अब हमें सॉल्यूशन पता है इसका कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले A=IA। ठीक है। ये वाला ये दी हुई मैट्रिक्स होती है आपकी, तो हो जाएगा 3 -1 -4 2 I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और A। अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, इसमें से अगर मैं इसको प्लस करूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कैसे देखो, R1 है, R1 में मैं अगर R2 प्लस करूँ तो देखिए क्या होगा। इधर देखिए रफली आपको बता देती हूँ मैं। यहाँ पे ये 3 है प्लस ये माइनस का 4 है, यानी कि 3 - 4 होगा तो माइनस का 1। सेम इसमें -1 प्लस का 2 तो प्लस का 1, यानी कि माइनस का 1 प्लस का 1। ये हो गया आपका माइनस का 1 प्लस का 1। और नीचे वाली रो थी आपकी -4 और 2, -4 और 2 = अब यहाँ पे देखिए 1 + 0 1 0 + 1 1, यानी कि 1 1 और ये 0 1 और ये A। अब देखो यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, 1 मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, माइनस का मिला। हमें इसे प्लस का बनाना है तो हम क्या करेंगे, R1 खाली R1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये वाली चीज़ तो ऐसी ही रहेगी आपकी सेकेंड रो। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, -1 -1, ये 0 1 और ये A। अब देखो अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इन दोनों को प्लस कर दूँ, यहाँ 0 आ जाएगा। यानी कि जो R2 है, R2 प्लस करूँ मैं R1, और R1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है और ऊपर 1 है इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 -1 तो ऐसे ही रहेगा, -4 + 4 0 2 प्लस माइनस, यानी कि -2 - 4 माइनस का 2। ठीक है। = ये तो ऐसे रहेगा -1 -1। अब 0 है, 0 प्लस -4 यानी कि माइनस का 4। ये वाला क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस प्लस 4 यानी कि 1 + 4 5। एक मिनट, ये है ना, ये हो गया आपका 1 प्लस, अच्छा ये माइनस है यहाँ, तो ये माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3। ठीक है। ये माइनस का नहीं है ना। अब देखो
1 भी हो गया, 0 भी हो गया। अब मुझे यहाँ पे 1 लाना है, तो मैं क्या करूँगी, R2 को डिवाइड कर दूँगी -2 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा सिंपल सा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1, ये हुआ -1। 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट, इसकी फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकंड रो चेंज होगी। -2 से डिवाइड होगा तो 2 बार, और माइनस से माइनस कट, 3/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और ये ए। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, R1 और R2 को प्लस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो देखो इधर देखो, 1 पे 0 प्लस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। -1 + 1 करेंगे, 0 हो गया, और ये 0 और 1 तो सेम रहेगा आपका। अब देखो, -1 + 2, प्लस का 2 1 हो जाएगा, -1 प्लस का 3/2, -1 प्लस के 3/2, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा -2 + 3/2, यानी कि प्लस का 1/2, ठीक है, और ये 2 और ये 3/2 ए। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। दैट मीन्स जो आपका ए इनवर्स मिला वो क्या मिला आपको, ये 1 1/2 2 3/2। दैट्स सॉल्व, ये इसका सॉल्यूशन है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ए = IA। ए आपको गिवन मैट्रिक्स है 2 -6 1 -2। आई क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, और ये हो गया आपका ए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे 1 पहले से है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारी लाइनिंग है R1 और R2 रो है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, R2 और R1 को चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 -2 2 -6। अब इधर चेंज हुआ है तो इधर भी चेंज होगा, ये हो जाएगा 0 1 1 0, और ये ए। अब देखो, अब यहाँ पे 1 तो मिल गया, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, यहाँ पे 0 बनाने के लिए इससे R1 से माइनस कर दे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि R2 को माइनस कर दे R1 से, और ये R1 की मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से, तो देखिए क्या होगा, यही था हमारा। तो देखिए क्या होगा, ये 1 -2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 - 2 0, -6, ये देखिए -6, ये माइनस प्लस हो गया, और 2 2 जा 4, यानी कि -2 = ये 0 1 रहेगा, 1 - 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 0 ही आएगा, यानी कि 1, 0 - 1 2 जा 2, यानी कि -2, ये हो गया आपका ए। अब देखिए यहाँ पे हमको 1 चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम R2 को क्या करते हैं, 2 से -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा R2 / -2, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, देखो ये 1, ये -2, 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, ये 0 1, इस पे डिवाइड करेंगे 1 को तो 1/2, माइनस का 1/2 हो जाएगा, और -2 को करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा ए। अब देखो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, अब सिर्फ यहाँ पे 0 बनाना है, तो वो कैसे होगा, अगर हम ये माइनस है प्लस कर दे R2 को R1 से, तो हो जाएगा, यानी कि R1 प्लस कर दें हम R2 से,
और इसकी मल्टीप्लाई कर दें 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 0 ही आना है, 1 हो गया। -2 प्लस का 2 0, और ये 0 और 1 ही है। अभी देखो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा यानी कि माइनस का 1, 1 + 2 यानी कि 3, और ये क्या है -1/2 और 1। ठीक है, ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि जो इसका ए इनवर्स है वो क्या है -1 3 -1/2 और 1, और यही इसका सॉल्यूशन है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका इन्वर्स निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है कि A=IA होता है, और ये A ये गिवन मैट्रिक्स होती है आपकी, यानी कि 6 -3 -2 1, और I क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, और ये आपका A। तो अब देखिए यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तब भी 1 नहीं बनेगा, तो सिंपल सा काम करते हैं, जो फर्स्ट रो है उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि R1 को क्या कर देते हैं हम 6 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का 1/2, और ये तो ऐसे ही रहेगा -2 और 1 = इसको 6 से डिवाइड करेंगे 1/6, 0 को करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये भी ऐसे ही रहेगा 0 1 और ये। अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, इसको R1 को प्लस करते हैं R2 से। ठीक है, यानी कि सॉरी R2 को प्लस करते हैं हम R1 से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 की 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। तो देखिए ये 1 -1/2 -2 + 2 0, ये हो जाएगा आपका कितना 1, और ये क्या हो जाएगा -1/2 × 2, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0, और ये कितना हो जाएगा 1/6 ही रहेगा, और ये 0 0 + 1/6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, यानी कि 1/3, और ये कितना ही रहेगा आपका 1। अब देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना था 1 लाना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो सेकंड रो थी उसके जो लेफ्ट साइड था ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। डैट मीन्स जो आपका A इनवर्स है ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। आप चाहे इसको किसी भी मैथड से कर लीजिए, ये आपका ऐसे ही आएगा। डैट मीन्स इसका A इनवर्स नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमको 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 हो गया इसलिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये आपका, इसका इन्वर्स निकालते हैं। देखिए A = IA, बताइए आपको, अब तो आपको ये लाइन ही याद ही हो गई होगी जहाँ तक है, और आप इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा होगा, उतना आपको जल्दी समझ में आएंगे ये क्वेश्चंस। तो देखिए ये वाला A आपको पता ही, आप दी हुई मैट्रिक्स होती है तो ये लिख दी हमने। I = क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको और इसको प्लस कर लेते हैं हम, यानी कि R1 को प्लस कर लेते हैं R2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, रफली करके बता देती हूँ, 2 ± -1 यानी कि 1 आ गया। ये क्या हो जाएगा -3 + का 2 यानी कि -1, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे 1 + 0 1, 0 + 1 1,
और ये 0 1। अब देखो 1 आ गया। अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R2 को प्लस कर लेंगे R1 से, सिंपल सा। ठीक है, ये 1 -1 ऐसे ही रहेगा, -1 +1 0, 2 + -1 यानी कि 2 - 1 1, ये 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 बचा है, तो आप क्या करो, R1 को R2 पे प्लस कर लो। R1 + R2 कर लो, तो क्या होगा, 1 + 0 1, -1 + 1 0, और ये 0 और ये 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, और ये 1 2। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई आपकी। ठीक है, यानी कि इसका जो A इनवर्स आया वो क्या है आपका, 2 3 1 2, और यही इसका सॉल्यूशन है। देखिए इतना सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे क्या करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। आपको पता ही है A = I है, A क्या आपका 2 1 4 2, ठीक है, और I क्या आपका 1 0 0 1, और ये क्या है A। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कैसे होगी देखो, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्या, देखिए C1 को C2 से चेंज कर देते हैं, C1 इंटरचेंज C2, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 2 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 1 0, और ये हो गया आपका A। अब देखो यहाँ पे 0 चाहिए मुझे, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, R1 पे मल्टीप्लाई करूँ 2 की, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि R2 है, R2 माइनस करूँ R1, और ये जो R1 है इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 लाना है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 ऐसे ही रहेगा, 2 - 2 0, 4 - 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 0 आ गया, ऐसे 0 1, 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, और 2 - 2 सॉरी 1 0 - 2 माइनस का 2। अब देखिए हमें यहाँ पे 1 लाना होता है, लेकिन यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है 0। दैट मीन्स जो आपका A इनवर्स है वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये यही इसका सॉल्यूशन है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो मैट्रिक्स दी है आपको वो 3/3 की दी है। अभी तक हमने 2/2 की मैट्रिक्स सॉल्व की। ठीक है, अब आपको 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी आपको सेम तरीके से सॉल्व करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है कि A = IA होता है। ठीक है, और A ये वाली मैट्रिक्स होती है, यानी कि 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ये हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हो गया आपका A। अब आपको सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँ, अगर इससे माइनस करूँगी तो 0 आ जाएगा, लेकिन इससे माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा। तो देखो यानी कि R1 क्या करूँ मैं, R1 - R3 कर दूँ, तो क्या होगा 2 - 3 -1 -3 माइनस माइनस +2 -3 + 2 माइनस का 1 3 - 2 1, और ये ऐसे ही रहेगा 2 2 3 3 - 2 2 =
1 में से 0 गया 1, 0 से 0 गया 0, 0 से 1 गया यानी कि -1, और ये सेम रहेगा 0 1 0 0 0 1 A। अब देखो यहाँ पे 1 तो आ गया लेकिन माइनस का आ गया। अगर मैं R1 की मल्टीप्लाई -1 से करूँ तो प्लस हो जाएगा, यानी कि R1 की जो मल्टीप्लाई है वो मैं कर दूँ -1 से, तो देखो क्या हो जाएगा। ये हो गया प्लस का 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, और बाकी नंबर सेम रहेंगे आपकी, बाकी जो एलिमेंट है। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, और ये 0, ये प्लस का 1, ये 0 1 0 0 0 1, और ये क्या हो गया आपका A। अब देखो जैसे मैंने लाइन बताया था आपको कि लाइन बारी से ही करना होता है। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करके यहाँ पे 0 बना दूँगी, सॉरी यहाँ पे, और सेम इसका है तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करके 0 बना दूँगी, यानी कि R2 है। एक एक करके करते हैं, ठीक है। R2 - 2 R1 करूँगी मैं, तो देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट रो तो सेम रहेगी 1 1 -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है -2 0 2 -2 0 3 माइनस प्लस का 2 5, ये हो गया। और ये लाइन ऐसे ही रहेगी आपकी, क्योंकि इसमें अभी हमने चेंजेस नहीं किए हैं, ये लाइन ऐसे ही रहेगी। अब देखो 0 माइनस प्लस और 1 यानी कि प्लस का 2, ये तो 1 ही आ जाएगा वापस से। 0 -1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 यानी कि माइनस का 2, ये 0 0 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 हो गया, अब यहाँ पे 0 बनाना है। सेम चीज़ करूँगी मैं R1 R3 -R1, और R1 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो 3 - 3 0 -2 +3 प्लस का 1, और 2 माइनस प्लस, यानी कि 2 2 हो गया, और माइनस पर 3 यानी कि 5 हो गया। इधर ऐसे ही रहेगा -1 0 1 2 1 -2, यहाँ पे देखो 0 माइनस प्लस और 3 1 जा 3 यानी कि प्लस का 3, ये तो 0 ही आ जाएगा, दोनों टर्म 0 है। अब ये क्या हो जाएगा देखो रफली 1 -3 माइनस का 2, और ये A। एक चीज़ यहाँ पे देखो -2 और -3, ये आपका माइनस का 5 आएगा, सॉरी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो ये है यहाँ पे 1 चाहिए मुझे और यहाँ पे 0, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ जो हमारी R2 है और R3 है उनको इंटरचेंज कर देती हूँ, और ये वाला एरो लगाना ज़रूरी है। आप खाली ये वाला एरो लगा के नहीं छोड़ोगे, ये आपका रॉन्ग एरो होगा। इसका मतलब होगा R2 खाली R3 में चेंज हुई है, लेकिन आप कौन सा एरो लगाओगे, ये वाला, इसका मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हुई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 1 -1 0 -5 5 0 0 5 इक्वल टू 1 -1 0 1 3 0 -2 2 1 -2, और ये हो गया आपका, ये हो गया A। चेंज करके आपका ये आया। अब देखो अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस रो को 5 से डिवाइड कर दूँगी, -5 से, तो हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 -1 -1 0
-5 से -5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। 5 से -5 को डिवाइड करेंगे, 5 को -5 से डिवाइड करेंगे -1 हो जाएगा और ये 0 0 5 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करते हैं हम, देखो -1 0 1 तो ऐसे ही रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 3/5 हो गया 0, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो प्लस का 2/5 हो गया, ठीक है। और ये 2 1 -2 और ये क्या आपका a। अब देखो यहाँ 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे भी 1 हो गया, अब यहाँ पे 0 बनाने हैं तो क्या करते हैं, R1 है इसको प्लस कर देते हैं हम R2 से, R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 1 ही आएगा, 1 + 0 1, -1 + 1 0, माइनस प्लस माइनस यानी कि -1, ये देखो -1 -1 यानी कि 1 मिनट, ये प्लस का 1 है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 -1 0, -1 -1 यानी कि -1 + 1 0, ये 0 1 -1 0 0 5, ठीक है। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं, -1 और माइनस का 3, इधर देखो -1 -3/5 एलसीएम लोगे -5 -3/5 यानी कि माइनस का, ये आपका माइनस है, प्लस हो जाएगा यानी कि आपका माइनस का 2/5 और ये 0 है तो 0 ही रहेगा आपका। और ये देखो 1 - 2/5 यानी कि 3/5 तो ये हो जाएगा आपका 3/5 और ये -3/5 0 2/5 ऐसे ही रहेगा और ये 2 1 -2 ऐसा ही रहेगा। अब देखो, अब बस यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए तो R3 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा, तो ये क्या हो जाएगा R3 / 5, तो देखो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 से डिवाइड करो तो 0 ही आता है इसलिए। और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आया, ये देखो ये है -2/5 0 3/5 -3/5 0 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे 1/5, 5 से डिवाइड करेंगे -2/5 और ये आया आपका a। अब देखो सब हो गया, 1 0 0 0 1 यहाँ पे 0 रहना रह गया है और 0 0 1, तो एक काम करते हैं R2 को प्लस कर लेते हैं R1 से, तो ये हो जाएगा आपका R2 + R3। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 + 0 0 1 + 0 1 -1 + 1 0 और ये 0 0 1 तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, देखो -2/5 0 3/5 -3/5, यहाँ आपको रफ में करा के देखते हैं, ठीक है, बताते हैं। -3/5 प्लस माइनस का 2/5 यानी कि माइनस का प्लस का 2/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/5, तो ये आया आपका माइनस का 1/5। अब देखो 0 + 1/5 तो 1/5 ही रहेगा, ऐसे 2/5 प्लस -2/5 0 हो गया और ये ऐसे ही रहेगा 2/5 1/5 -2/5 और ये हो गया आपका ये पूरा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। यानी कि आपका जो A इनवर्स मिला वो क्या मिला आपको, वो मिला -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0
2/5, 1/5 माइनस का 2/5, ये मिला आपको ए इनवर्स और यही इसका सॉल्यूशन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी है, ठीक है। इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, वो कैसे होगा देखो। ए इक्वल टू आई ए, चाहे 2/2 की मैट्रिक्स हो, 3/3 की हो, 4/4 की हो, आपका ए इक्वल टू आई ए, यही फॉर्मूला यूज होगा हर क्वेश्चन में इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स, तो हम लिख लेते हैं इसको 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और आई क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हो गया आपका ए। अब देखो हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, तो यहाँ पे पहले से 1 है, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस R2 रो को R1 से प्लस करूँगी, तो मे भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। वो कैसे, देखो R2 प्लस R1 किया, साथ ही R1 की मल्टीप्लाई किससे करी, 3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, 3 से कर दी मैंने, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 3 -2 -3 + 3 0 0 + 3 3 जा 9 -5 प्लस माइनस का 6, तो -5 -6 माइनस का 11, ठीक है। और थर्ड रो ऐसी रहेगी आपकी 2 5 0 इक्वल टू, देखो यहाँ फर्स्ट रो ऐसे रहेगी क्योंकि हमने फर्स्ट रो पे चेंजेस नहीं किया है, सेकंड पे किया है, ठीक है। तो 0 + 1 3 जा 3, यानी कि 3, 1 + 0 1, 0 + 0 0, ये हो गया 0 0 1 ए। अब देखो अब मुझे यहाँ पे 0 करना है, तो मैं क्या करूँगी, इससे इसको माइनस कर दूँगी, क्या करूँगी, R2 - 2 R1, R1 की मल्टीप्लाई क्या कर दी, 2 से कर दी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम रहेगी, थर्ड रो पे चेंजेस होंगे। 2 - 2 0, 5 - 3 2 जा 6, 5 - 6 माइनस का 1, 0 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 1। यहाँ पे भी फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी आपकी, और सेकंड रो भी ऐसी रहेगी, थर्ड रो चेंज होगी, 0 -1 2 जा 2, यानी कि माइनस का 2, 0 - 0 0 1, -2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आएगा, यानी कि 1, और ये है आपका ए। अब देखो 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये है, अगर मैं R3 को R2 से प्लस कर दूँ, यानी कि R3 + R2 कर दूँ, और R3 की मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 9 से, तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो सेम रहेगी, R3 पे चेंजेस किया है मैंने, तो 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस हुआ, -9 + 9 0 हो गया, 9 4 जा 36 36 प्लस माइनस का 11, यानी कि 25 इक्वल टू, ये 1 0 0 ऐसे ही रहेगा, 3 1 0। अब देखो -18 + 3, यानी कि माइनस का 15, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई 9 से, 0 + 1 1, 9 + 0 9, और ये है आपका ए, हो गया। अब देखो अब मुझे यहाँ पे चाहिए 1, तो मैं क्या करूँ, R3 को 25 से डिवाइड कर देती हूँ, सिंपल सी चीज़, ठीक है। यानी कि R3 को डिवाइड कर दो तुम 25 से, देखो क्या हो जाएगा,
फर्स्ट रो हमारी ऐसे ही रहेगी, सेकेंड रो भी ऐसे ही रहेगी। चेंजेस होंगे हमारे सिर्फ थर्ड रो पे। 0 से किसी भी नंबर को से 0 को डिवाइड करो, 0 ही आता है। 25 से 25 को डिवाइड किया 1, देखो 1 0 0 3 1 0। 15 को 25 से डिवाइड करेंगे हम, -15 को 25 से, तो कितना आएगा -3/5। ये 1/25 और ये 9/25, साथ में a। अब देखो यहाँ 1 0 0 0 1 हो गया। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, अब देखो क्या करते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। उसके लिए क्या करूँगी मैं, R1 है उसको प्लस करूँगी R3 से, और R3 की मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 1 + 0 तो 1 ही रहेगा आपका, 3 + 0 3 रहेगा, और -2 प्लस का 2 यानी कि 0। ये हुआ 0 9 -11 0 0 1, ठीक है। अब इधर देखो क्या चेंजेस होगा, 1 -2 6 2 3 जा 6/5, 1 यानी कि ये हो गया आपका 1 - 6/5, यानी कि माइनस का 1/5। ऐसे 0 + 2/25 हो जाएगा। ऐसे 0 + 9 2 जा 18 + 18/25, और ये 3 1 0, ये -3/5 1/25 9/25, ये हो गया आपका a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 0 हो गया। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अब देखो ये है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, तो मैं एक काम करती हूँ, R2 है, ठीक है, इसको प्लस करती हूँ R3 से, साथ ही इसकी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 11 से। यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। वो देखो कैसे, फर्स्ट रो आपकी ऐसी रहेगी, सेकेंड रो 0 + 0 0 ही होगा, चाहे 0 की मल्टीप्लाई तुम 11 से करो तो भी 0 ही आएगा। 9 + 0 9, -11 + 1 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे 11, यानी कि 0। ये हो गया आपका 0 0 1 = अब इधर देखो, फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगी, -1/5 2/25 18/25। सेकेंड रो पे क्या होगा देखो, 3 है, इधर रख पे बताते हैं, ठीक है। 3 +- और 11 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 33/25, सॉरी खाली 5, यानी कि 15 - 33/5, कितना बचा आपका, -18/5, ठीक है। अब देखो 1 + 11/25, 1 + 11/25, 25 एलसीएम ले लोगे, यानी कि 25 + 11/25, यानी कि 36/25। अब ये 0 + 9/25, यानी कि 99/25, ठीक है। और थर्ड रो आपकी ऐसे ही रहेगी, 1/25 9/25, और ये हो गया आपका a। अब देखो, अब ये 1 बनाना है हमें, और ये 0, ये 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो पे 9 से डिवाइड कर देंगे, R2 डिवाइडेड बाय 9। देखो क्या होगा, फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही रहेगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0, ये हो गया 0 0 1 = फर्स्ट रो ऐसे रहेगी, ये आपका ए। सेकेंड रो 9 से डिवाइड करोगे, यानी कि ऐसे हो जाएगा ना, -18/5 × 9, 9 से 18 कट जाएगा, यानी कि -2/5। सेम 9 से 36 कटेगा,
9 4 जा 36 यानी कि 4/25। 9 से 99 कट होगा यानी कि 11/25। और थर्ड रो आपकी ऐसे ही रहेगी। अब हमें क्या बचा, यहाँ पे 0 करना। वो कैसे कर सकते हैं हम, देखो R1 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 से। सिंपल सा हो जाएगा इससे। कैसे, 1 की मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 0 ही आना है यानी कि 1। 3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से किया 0। और ये हो गया आपका, ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, -1 रफ पे करके बताते हैं यहाँ पे। -1/5 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6/5 यानी कि 5/5 यानी कि 1। तो ये हो गया आपका 1। 2/25 4/25 2/25 प्लस -3 की मल्टीप्लाई है 12/25 यानी कि माइनस का 10/25। अब 18/25 -3 मल्टीप्लाई 11/35 यानी कि 33/25 यानी कि 15/25 यानी कि माइनस का 3/5। ठीक है, और सेकेंड रो तो आपकी यही रहेगी। ये अब देखो, ये आपका बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो आपका ए इनवर्स आया वो क्या आया आपका, वो आया 1 माइनस 10/25 -3/25 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25। और यही इसका सॉल्यूशन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स भी आपको 3/3 की दी है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखो A=I है, पता ही है आपको। ए क्या है आपका 2 0 -1 5 1 0 0 0 3 = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये हो गया आपका ए। देखो अब आपका जो क्वेश्चन है 17 वो किस इस तरीके का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो R2 में चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे R2 -2 R1 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी, सेकेंड रो में चेंजेस होगा। 5 - 2 2 जा 4 5 - 4 1 और ये 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि 0 है। 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, ये 0 0 3 है। फर्स्ट रो ऐसी रहेगी, सेकेंड रो देखो 0 -2 1 जा 2 यानी कि माइनस का 2 1 और 0 0 ही रहेगा, तो ये 0 0 1 हो गया। ये हो गया ए। अब देखो एक काम करते हैं, जो R1 और R2 है इनको इंटरचेंज कर देते हैं। R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 2 0 -1 0 0 3। ठीक है, = एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में 0 नहीं था 1 था, तो इसको 1 बना लीजिए, ये भी 1 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2 1 0 1 0 0 0 0 1 और ये हो गया साथ ही आपका ए। अब देखो
अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, R2 माइनस R1 और R1 की मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 2 माइनस का 2, -1 है ना, और माइनस का 2 माइनस का 3, और थर्ड रो ऐसे ही रहेगी, इसमें भी फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी, सेकेंड रो 1 माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, 1 प्लस 4 5, 0 1 माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस का 2, 0 और 0 0 ही, और ये 0 0 1 और ये a, यहाँ पे -5 होगा, ठीक है, क्योंकि -1 और 2 -4 हो गया ना, 2 2 जा 4 इसलिए। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं जो हमारा R1 है, R1 माइनस 2R, R1 माइनस सिंपल सा R2 कर लेते हैं, ठीक है, नहीं उससे पहले एक और चीज़ करते हैं, उससे पहले एक सिंपल सी चीज़ करते हैं, हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 1 2, और ये हमने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, इसलिए 1 आ जाए करके सिंपल से तरीके से हमने इसे इंटरचेंज कर लिया, जैसे हमने ऊपर किया था R2 और R1 को शुरू में, ठीक है, हो जाएगा 0 0 1 5 -2 0, और ये हो गया आपका a। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, अब सिंपल सा करो, आप जो आपका R1 है उसको माइनस करो 2R2 से, या फिर सिंपल करो R2 से माइनस कर दो, R1 को R2 से माइनस कर दो, और साथ ही हम एक चीज़ और कर लेते हैं इसी में, कि हमारा जो ये R3 है इसको क्या करते हैं हम 2R2 पे प्लस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ एक साथ कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, फर्स्ट रो तो वैसी रहेगी 1 1 2, सेकेंड रो चेंज की थी हमने, R1 माइनस, सॉरी फर्स्ट रो चेंज की थी ना, तो क्या हो जाएगा 1 0 और माइनस का 1, सेकेंड रो हमारी वैसे ही रहेगी 2 0 1 3, ठीक है, यहाँ से देखिए R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस का 1, सेकेंड रो वैसे ही रहेगी दोबारा, थर्ड रो पे क्या करना है, 0 प्लस 0 0, -2 प्लस का 2 0, -5 प्लस का 6 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 इक्वल टू, अब इधर देखो R1 माइनस R2 -2 और 0 माइनस होगा, यानी कि माइनस का 2, 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 1 -1, यानी कि -2 1 -1, तो हो जाएगा -2 1 -1, और सेकंड रो जो आपकी थी वो सेम रहेगी, वो क्या थी आपकी, देखो 0 0 1, तो वो सेम रहेगा आपका 0 0 1 1, ठीक है। अब थर्ड रो देखो, थर्ड रो क्या है, थर्ड रो +2 मल्टीप्लाई सेकेंड रो, यानी कि 5 + 0 5, -2 + 0 -2, 0 + 1 मल्टीप्लाई 2 2, यानी कि 5 -2 और 2, ये हो जाएगा आपका 5 -2 और 2, साथ ही a, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, -1 है, तो हमें इसे 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R1 है, R1 + R3 कर देंगे, ठीक है, साथ ही क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 बनाना है, तो R2 जो है वो R2 - 3R3 कर लेंगे इससे, तो देखिए क्या होगा ये, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका
R1 है ना, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0। सेकेंड रो ऐसे ही रहे, सेकेंड रो में भी चेंज है, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 0, 3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से, यानी कि 3 माइनस 3 0, सॉरी ये 1 है। और ये हो गया आपका 0 0 1 इक्वल टू, इधर देखो आप, -2 प्लस 5 प्लस का 3, 1 प्लस माइनस माइनस का 2, 1 माइनस 2 -1, -1 प्लस 2 प्लस का 1, ठीक है। और सेकेंड रो में देखो 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 15, यानी कि माइनस का 15, 0 माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 प्लस 1 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि माइनस का 5, और यह 5 माइनस 2 2, और यह ए। अब देखो इधर आपका बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डैट मीन्स जो आपका ए इनवर्स है वो क्या आया आपका 3 -1 1, -15 6 -5 5 -2 2, यह आया आपका इसका ए इनवर्स, और यही इसका सॉल्यूशन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है। आपको बोला गया है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, आपको बोला है ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, बता देते हैं, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, इन दोनों का जो इन्वर्स है विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली, इन दोनों का इन्वर्स कब होगा, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स से कब होंगे। अगर आपकी कोई भी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको उसका इन्वर्स निकालना है और बी का इन्वर्स निकालना है, तो वो कब होगा। और हमने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया ही है कि ए इक्वल टू आई ए होता है। अगर हम ऐसे ही बी होगा आपका, तो बी इक्वल टू भी आई बी होगा, और ए बी है, ए बी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, बी ए के, डैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा आपका आई के, यानी कि इसका आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, फोर्थ वाला। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस एक्सरसाइज का अगर बार बार रिवीजन करेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चनों में करना क्या है बेसिकली, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।